महात्मा श्री संत दास बाबा जी ने कहा था कि कई वर्षों पहले की बात है। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक सुप्रसिद्ध न्यायाधीश परलोकवासी हो गए थे। कहा जाता है कि वे जब जीवित थे तब उनके भोजन में प्रतिदिन 2 मुर्गियों की आवश्यकता होती थी। उक्त न्यायाधीश महोदय मरकर प्रेत हुए और असह्य नरक यातना भोगने लगे। उस प्रेतात्मा ने सहायता पाने के लिए बहुत से आत्मीय स्वजनों के सामने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए, परंतु प्रेतात्मा को देखते ही सब लोगों के डर जाने के कारण वह किसी को अपनी दुख गाथा नहीं सुना सके। अंत में एक धर्मप्राण सज्जन व्यक्ति के सामने प्रकट होकर उन्होंने अपनी क्लेश कहानी सुनाई। प्रेतात्मा ने कहा, मैं बड़े भारी क्लेश में हूँ। मुझे मानो सैकड़ों बिच्छू एक साथ काट रहे हो। ऐसी असह्य यातना मैं भोग रहा हूँ। दारुण प्यास के कारण मेरे प्राण छटपटाते रहते हैं, पर मुझको पीने के लिए जल नहीं दिया जाता, खून दिया जाता है। मेरे नाम पर यदि कोई गाया जी में पिंड दे दे तो मेरी यातना मिट सकती है। उक्त सज्जन पुरुष ने परलोकगत उन न्यायाधीश महोदय के नाम से गया जी में पिंड दिलवाए। बाद में ज्ञात हुआ कि उनकी यातना शांत हो गई। यद्यपि वे अपने क्षेत्र में न्यायमूर्ति एवं धर्माधीश के नाम से प्रसिद्ध थे, तथापि यहाँ का प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के कारण कोई परलोक में नरक भोग से बच जाएगा, ऐसा मानना सर्वथा भ्रम है। समस्त न्याय के अधिष्ठाता, सर्वांतर्यामी, सर्वनियंता परमात्मा का विधान ही सर्वोपरि है। उसकी दृष्टि में बड़े छोटे, धनी निर्धन, पंडित मूर्ख आदि सभी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है और उन प्राणियों के कर्मों का परिणाम सर्वथा शुद्ध न्याय के अनुसार होता है तथा प्राणी का भावी जन्म या नरक, स्वर्ग आदि की व्यवस्था भी उनके स्वकर्मों के आधार पर ही होती है। इसलिए इस छोटे से दृष्टांत का नाम है मांस भक्षण से प्रेत योनि, अर्थात मनुष्य को मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, शाकाहारी रहना चाहिए, मांसाहारी नहीं बनना चाहिए। किसी जीव को अगर हम कष्ट देते हैं तो हमें बदला लेने के लिए अवश्य ही वो जीव हमें भी काटेगा। जिस प्रकार आज हम उसे कष्ट दे रहे हैं उसी प्रकार वो हमें कष्ट देता है। तो हमेशा हमें जो है सो अहिंसावादी रहना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा करना महापाप